अपने पिता शुजात खान की मृत्यु के बाद मलिक बायजीद बाज बहादुर के नाम से मालवा का सुल्तान बना। वह जितना तलवारबाजी में कुशल था, उतनी ही उसमें संगीत की गहराई थी। राग दीपक का वह उस्ताद था। बाज बहादुर के बारे में कहा जाता है कि जब वह राग दीपक की तान छेड़ता था तो दीपक जल जाया करते थे। गोंडवाना की रानी दुर्गावती से युद्ध में हारने के बाद बाज बहादुर मांडव आकर पूरी तरह से संगीत में मगन हो गया। रानी रूपमती और बाज बहादुर के संगीत से पूरा मांडव झूमने लगा, जिसका साक्षी बना बाज बहादुर महल। खूबसूरत स्थापत्य कला का उदाहरण और रूपमती मंडप के ठीक नीचे पहाड़ी ढलान पर बने बाज बहादुर महल का निर्माण सन 1508 में नासिरुद्दीन खिलजी ने कराया था। मेहराबदार छत से ढके हुए इसके मुख्य द्वार पर पहुंचने के लिए 40 चौड़ी सीढ़ियां हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहला सामना पहरेदारों के लिए बने कक्षों से होता है। यह रास्ता आगे जाकर एक बाहरी आंगन में मिल जाता है, जिसके चारों ओर छोटे बड़े कमरे और बीच में एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है। उत्तरी छोर पर खूबसूरत खंभों वाली बारातरी पार एक अष्टकोणीय मंडप को देखकर लगता है जैसे कोई गहराई में झांक रहा हो। इस परिसर का पूर्वी और पश्चिमी सिरा समान है, जहां वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। दक्षिण दिशा में भी 2 कमरे बने हुए हैं, जिनके द्वार पीछे बने एक अन्य आंगन तक पहुंचाते हैं। इस आंगन का निर्माण संभवतः महल के परिचरों के लिए किया गया होगा। पहले आंगन के भांति ये भी छोटे बड़े कमरों से घिरा हुआ है। इस परिसर को मुख्य परिसर से अलग करने के लिए दीवारों के सहारे सीढ़ियां बनाई गई है, जो ऊपर छत तक जाती हैं। छत पर बनी 2 आकर्षक छतरियों से मांडव की खूबसूरत वादियों का मनोरम नजारा देखते ही बनता है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसमें ऐसी ध्वनि तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके अनुसार अगर एक खास स्थान से कुछ कहा जाए तो अंदर बने कमरों में स्पष्ट सुना जा सकता है। रूपमती महल की तरह इस महल का भी जल प्रबंधन देखने योग्य है। इस महल से एक और बात जुड़ी हुई है कि जब अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडव को जीतने के बाद रानी रूपमती को अपने हरम में शामिल करने की कोशिश की, तो रानी रूपमती ने इसी महल में हीरा निगलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक दिलचस्प एपिसोड के साथ।